तीन ब्राह्मणों की कहानी। चलो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, काशी नगरी में तीन ब्राह्मण रहते थे। ये तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई। अब जैसा कि होता है, तीनों को उस लड़की से प्यार हो गया, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो लड़की किसे चुने। कुछ समय बाद वो लड़की बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई। तीनों ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। अब इन तीनों ने उसे वापस पाने के लिए अपनी अपनी कोशिशें शुरू की। पहला ब्राह्मण को एक खास मंत्र का पता चला जिससे वो मृत शरीर की रक्षा कर सकता था। उसने उस लड़की के शव को मंत्र से सुरक्षित कर दिया ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। दूसरा ब्राह्मण उस लड़की की अस्थियां लेकर जंगल में तपस्या करने चला गया। उसकी तपस्या से खुश होकर वैश्व जगत ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो लड़की जीवित होकर वापस आ सकती है। उसने श्रृंगार का उपयोग किया और लड़की फिर से जीवित हो गई। तीसरा ब्राह्मण, जो हमेशा उस लड़की की सेवा करता था, उसे वापस ले आया और बाद में उसकी देखभाल भी करता रहा। धीरे धीरे वो लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई और अपने पुराने जीवन की तरह जीने लगी। अब तीनों ब्राह्मण सोच में पड़ गए, कौन उस लड़की से शादी करे। सबने अपनी 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 दावेदारी पेश की। अब बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताओ राजा, वो लड़की किसकी होनी चाहिए। राजा विक्रम ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, वो लड़की तीसरे ब्राह्मण की होनी चाहिए जिसने उसकी सेवा की और उसे ठीक किया। बाकी दोनों ने उसे जीवित करने और बचाने में मदद की, लेकिन असली हकदार वो है जिसने उसकी देखभाल की और उसे प्यार दिया। बेताल हंसते हुए पेड़ पर लौट गया और विक्रम को उसे फिर से पकड़ने जाना पड़ा। नतीजा देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें सेवा, देखभाल और समर्पण हो। राजा विक्रमादित्य ने अपनी समझदारी से ये कठिन सवाल हल कर दिया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और ऐसे ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। ये सब आपके लिए ही है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए।